गुड मॉर्निंग। परावैद्युत माध्यम में आवेश रखने के कारण विद्युत क्षेत्र एवं गाउस का नियम। परावैद्युत माध्यम यहाँ दिखा रखा है एक समांगी परावैद्युत माध्यम जिसमें आवेश Q रखा। आवेश Q रखने पर उसके कारण बिंदु जहाँ पे आवेश रखा है वहाँ से त्रिज्य दिशा में विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और उस विद्युत क्षेत्र के कारण जो परमाणु अणु हैं वो ध्रुवित होकर क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं। इन संरेखित जो परमाणु अणु यानी द्विध्रुव आघूर्ण हैं उनको इस चित्र में दिखाया गया है। अब यदि हम एक कोई इसके कारण जो उत्पन्न ध्रुवणता है उसको कैपिटल P माने, विद्युत विस्थापन सदिश को D मान लें और एक काल्पनिक बंद पृष्ठ खींचें तो हम देखेंगे कि जो कुछ द्विध्रुव आघूर्ण है उसका पॉजिटिव भाग तो रह जाएगा बाहर और नेगेटिव भाग रह जाएगा अंदर। इस प्रकार उस पृष्ठ के अंदर जो आवेश है वो ऋण आवेश बढ़ जाएगा और धन आवेश कम हो जाएगा। तो प्रभावी आवेश का मान स्मॉल q से कुछ कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है देखते हैं। यदि जो काल्पनिक बंद पृष्ठ है उस पर सिग्मा p पृष्ठ आवेश घनत्व है तो वो सिग्मा p बराबर होगा कैपिटल P नहीं तो उसकी ध्रुवणता के। तो उसके कारण पृष्ठ पर जो कुल आवेश है वो 4 पाई r स्क्वायर कैपिटल P होगा यदि r उस पृष्ठ की त्रिज्या हो। और प्रभावी आवेश वो जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि नेगेटिव आवेश अंदर रह गया है तो प्रभावी आवेश Q इफेक्टिव QE इक्वल टू जो आवेश रखा है Q माइनस QS। इस तरह विद्युत क्षेत्र हो जाएगा QE अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r स्क्वायर। Q की जगह अपने QE रख दिए, QE की वैल्यू रखें Q माइनस 4 पाई r स्क्वायर P। तो ये अपने को मिल गया है इक्वेशन नंबर 3 से परिणामी विद्युत क्षेत्र। लेकिन ये कुछ जटिल इक्वेशन है, उसको थोड़ा और सिंपल करना चाहें तो P को हम जानते हैं एप्सिलॉन 0 काई E वेक्टर लिख सकते हैं जो पीछे हमने पढ़ा है और इसलिए E वेक्टर इक्वल टू P अपॉन एप्सिलॉन 0 काई ये मान हम रख दें क्वेश्चन नंबर 3 में। तो इससे क्या होगा, दोनों साइड में P आ रहे हैं, उन दोनों P को कॉमन लेके हम हल करें तो P का मान आता है काई Q अपॉन 4 पाई 1 प्लस काई r स्क्वायर। अतः केंद्र पर प्रभावी कुल आवेश का मान QE इक्वल टू Q माइनस 4 पाई r स्क्वायर P का हम यहाँ मान रख दें क्वेश्चन नंबर 5 से और इसको सॉल्व करें तो Q अपॉन 1 प्लस काई इक्वल टू एप्सिलॉन r, इसलिए Q इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन r। तो यहाँ हम वापस से चले पीछे इक्वेशन नंबर 3 में QE की वैल्यू रखें अपन Q अपॉन एप्सिलॉन r। तो इससे हो जाएगा E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r इंटू r स्क्वायर। तो एप्सिलॉन 0 इंटू एप्सिलॉन r होता है परावैद्युत माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन, इसलिए E इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन r स्क्वायर r कैप। ये आ गया विद्युत क्षेत्र। चूँकि विद्युत क्षेत्र जो है वो उसमें एप्सिलॉन 0 की जगह एप्सिलॉन r आ गया है तो इसी प्रकार गाउस का नियम भी कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें भी फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन 0 की जगह Q अपॉन एप्सिलॉन आ जाएगा। तो माध्यम की विद्युतशीलता से वो आवेश को भाग दिया जाए तो वो उस बंद पृष्ठ से निर्गत कुल फ्लक्स के बराबर होता है।